इस संशोधन को समझिए। पहला संविधान संशोधन 1951 में ही करना पड़ेगा। अभी संविधान 50 में लागू हुआ और 1 साल के अंदर क्या करना पड़ गया? संविधान संशोधन। आखिर इसकी जरूरत क्यों पड़ी? इसको क्या जरूरत थी करने की? तो आपके यहाँ जो कर राजस्व व्यवस्था था, टैक्स कर राजस्व, तो खास करके लैंड, इसमें 3 तरह की आपके यहाँ व्यवस्थाएं चली। एक को कहते थे जमींदारी, जिसको परमानेंट सेटलमेंट कहते थे, जमींदारी। और एक को बोलते थे महालवाड़ी, और एक को बोलते थे रैयतवाड़ी। ये 3 तरह की आपके यहाँ लैंड रेवेन्यू यानी कि लगान जिसे कहते हैं, कर देने की व्यवस्था थी। जमींदारी व्यवस्था के अंतर्गत जमीन किसकी होती थी? जमींदार की होती थी। महलवाड़ी में पूरा गांव मिलकर के टैक्स चुकाता था, पूरा गांव मिलकर के। महल का मतलब यहाँ गांव से। और रैयतवाड़ी व्यवस्था में क्या था? जो किसान होता था वो अपने जमीन का मालिक होता था और सरकार को डायरेक्ट लगान देता था। वो अपनी जमीन को बेच सकता था, लीज कर सकता था। अच्छा, ये वो पार्ट थे जो ब्रिटिश भारत के कब्जे वाले पार्ट थे। ये वो पार्ट थे जो जिसका एडमिनिस्ट्रेशन कौन करता था? ब्रिटिश भारत। और भारत में देसी राजवाड़े भी थे। कौन थे? देसी राजवाड़े, जिनकी बड़ी बड़ी रियासत थी, खास करके राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, पूरा आपका साउथ, इसमें निजाम, इधर आपका जूनागढ़, इधर जम्मू कश्मीर। तो भारत में 2 तरह के शासन था, एक ब्रिटिश भारत के क्षेत्र और एक देसी रियासत। जब देश इंडिपेंडेंट हुआ तब ये कहा गया राजाओं से, देसी राजाओं से देश की, आप लोग जनता की संप्रभुता को क्या करिए? स्वीकार कर लीजिए। अच्छा, उसी में आपके सरदार पटेल जी पहले गृह मंत्री थे। उन्होंने एक प्रिंसिपल लेके आए, स्टिक और कैरेट प्रिंसिपल, छड़ी और गाजर सिद्धांत। मतलब लोगों को बाला फुसला करके, मना करके क्या करो? अपने में मिला लो। जो ना माने उन्हें दंड भी दो, और दिया भी क्या, जैसे जूनागढ़, हैदराबाद का उसका एग्जाम्पल भी है। अब फाइनली इसमें क्या हुआ कि अब जो जमीनें राजाओं के पास थी, जमींदारों के पास थी, और जमीनें जो अंग्रेज यहाँ से छोड़ के चले गए, इसको कैसे किसानों में डिस्ट्रीब्यूट किया जाए। और साथ ही साथ 1947 में बंटवारा भी हुआ। तो यहाँ से जो मुस्लिम थे वो भी अपना घर जमीन छोड़ करके कहाँ चले गए? पाकिस्तान। वहाँ से हिंदू माइग्रेट होकर के इंडिया में आए। अब ये हुआ कि इनको रिहैबिलिटेट कैसे किया जाए। इनके रिहैबिलिटेशन के लिए, और जो भूमिलेस किसान थे, जैसे आप मान लो जमींदारी प्रथा के अंतर्गत किसान कोई काम करता था तो किसान उस भूमि का मालिक नहीं होता था, एक किराएदार के रूप में रहता था। यानी कि जब तक वह लगान देगा तब तक उस पर खेती करेगा, लगान देना बंद, आपको खेत में जाने से जमींदार रोक देगा। अब यह हुआ कि बहुत सारे किसान क्या हो गए? जमीन विहीन हो गए, लैंड विहीन हो गए। अब क्या किया गया इसके लिए कि इनको सरकार ने यह 9वीं अनुसूची जोड़ी और पहला संविधान संशोधन किया। इसे भूमि सुधार कहा जाता है, लैंड रिफॉर्म। इसके अंतर्गत क्या की गई? जितने देसी राजवाड़े थे, जिनकी जमीनें लिमिट से ज़्यादा थी, उनकी सारी जमीनें सरकार ने क्या कर लिया? वापस ले लिया, और उनको उन किसानों में, उन लोगों में बांट दिया जिनके पास जमीन नहीं थी या जो उस पर खेती करते थे। आई बात समझ में? इसी में एक यहाँ कॉन्सेप्ट डेवलप किया गया था प्रीवी पर्स का। प्रीवी पर्स नाम सुना है? चर्चा जरूर कभी किया होगा। प्रीवी पर्स, ये क्या था भाई? प्रीवी पर्स क्या?
देसी रियासत है उन लोग को अलाउंस दिया जाए। हाँ, जो देसी रियासत, सुन लो, जो देसी रियासत थी, जो राजा महाराजा थे, उनकी जमीन सरकार ने ले ली। अब हर एक राजा के पास अपनी सेना होती थी, दरबार में दासी नौकर चाकर सारे होते थे। अब उनका सोर्स ऑफ इनकम क्या था? जितने एरिया के वो राजा थे वहाँ से लैंड रेवेन्यू लेते थे। अब जमीन किसानों के दे दी गई और किसान राजा साहब को टैक्स सब देंगे नहीं, तो उनकी आन बान शान वो कैसे मेंटेन होगा? तो सरकार ने कहा चिंता मत करो, आप ये जमीन हमें दे दो, हम किसानों में इसको बांट देते हैं और आपके आन बान शान का जो खर्चा आएगा वो हम वहन करेंगे। यानी कि जमींदारों के लिए, राजाओं के लिए एक सर्टेन अमाउंट सरकार ने फिक्स कर दिया। वो छोटी बड़ी रियासत के हिसाब से कम ज़्यादा था, उतनी सरकार पैसा इन